हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू ज्ञान केंद्र परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो हमारा किस पे होने वाला है? देखिए, ये वीडियो हमारा होने वाला है पीआरटी सिलेबस को लेके। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई बहन कह रहे थे कि भैया पीआरटी का सिलेबस पे थोड़ा वीडियो बनाइए। तो देखिए, वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। पूरा डिटेल में जानेंगे पीआरटी में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, पेपर किस सेक्शन में होता है, पेपर में कितना समय लगता है, या फिर उसमें कौन सा सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इवन कि कितना मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप पीआरटी के सिलेबस से और दूसरा कोई वीडियो नहीं देखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। एक और रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहीं पे आपको सारा मटेरियल अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप जो एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उससे पहले आप एलिजिबल हैं भी या नहीं उस एग्जाम को देने के लिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है उस एग्जाम को भरने के लिए? तो देखिए, क्वालिफिकेशन क्या है? कैंडिडेट मस्ट कंप्लीटेड 12th ग्रेड होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। कितना मार्क्स होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए, और लड़का 12th पास होना चाहिए, स्टूडेंट, लड़का या लड़की जो भी है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड होना चाहिए उसके पास, ठीक है। पहले बीएड भी था लेकिन अब बीएड हटा दिया गया है। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ईदर सीटेट और बीटेट, या तो उसे सीटेट पास होना चाहिए जो सेंट्रल लेवल पे आता है, आपको पता होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर बीटेट होना चाहिए, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डीएलएड का डिग्री होना चाहिए। 12th आप पास हैं, आपके पास 50% 12th में मार्क्स भी है, तो आपका बल्ले बल्ले है, आप पीआरटी में शिक्षक बनने के लिए तैयार हो गए। पॉइंट हमारे पास है एज लिमिट। एज कितना होना चाहिए भाई? ये भी तो हमको पता होना चाहिए कि हम उस एज में आ रहे हैं कि नहीं। वो जो एक रेंज है एज का, उस रेंज में हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आप होने चाहिए 37 ईयर्स के लिए। ये जनरल का है, ठीक है। जनरल में 37 ईयर्स तक होना चाहिए और मिनिमम 18 ईयर्स तक होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी में हैं तो उसके अनुसार आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में ध्यान से देखिएगा कि कैसा होता है। पहला पॉइंट है कि द रिटेन एग्जाम कंप्राइजेस ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और उसमें हम एक चीज लिखना भूल गए कि ऑफलाइन मोड में होगा। फिलहाल अभी तक तो ऑफलाइन ही मोड चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ 120 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 120 नंबर। 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 120 नंबर आपको दिए जाएंगे। 120 क्वेश्चन होगा बेसिकली और 120 मार्क्स आपको मिलेंगे। बिहार टीचर 1 to 5 एग्जाम डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स। ये एग्जाम 2 पेपर में होगा, पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, ठीक है। तो एग्जाम ड्यूरेशन 30 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटा आपको मिलेगा। 150 मिनट आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दिए जाएंगे। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए निसंकोच होकर आप अपना आंसर लगा सकते हैं। द लैंग्वेज सेक्शन इज क्वालिफाइंग इन नेचर विथ अ मिनिमम 30% मार्क्स इन द पेपर। जो लैंग्वेज पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और उसमें आपको 30% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तब आपका दूसरा पेपर जो है वो चेक होगा, या यूं कहिए कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहला पेपर जिसको लैंग्वेज पेपर कहते हैं, लैंग्वेज सेक्शन कहते हैं, उसमें आपको कितना मार्क्स चाहिए? 30%। अब आगे देखिए, यहाँ पेपर 1 यहाँ पे शुरू में ही लिखा हुआ है, कैसा है? क्वालिफाइंग नेचर का है। ये 30 मार्क्स का होता है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना बनाते हैं, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको मिनिमम मार्क्स से ज़्यादा ही लाना है, ये बात याद रखिएगा। ये बस क्वालिफाइंग है कि आपको आता भी है कि नहीं लैंग्वेज। दूसरा पेपर हो जाएगा जनरल पेपर 120 मार्क्स का। दूसरा पेपर कितना मार्क्स का होगा? 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलिए डिटेल में हम लोग देखेंगे कि पेपर 1 में क्या सब होता है, ठीक है। देखिए, पेपर 1 में पहला पेपर होगा, ठीक है, और दूसरा पेपर होगा हिंदी, उर्दू और बंगाली, ठीक है। ध्यान से देखिए, इंग्लिश पेपर जो होगा वो कंपलसरी होगा सभी के लिए। जितने भी लड़के पीआरटी में बैठेंगे या लड़कियां या स्टूडेंट बेसिकली जो बैठेंगे, उनके लिए कॉमन है और सबको ये देना ही पड़ेगा। लेकिन बात जब दूसरा सेक्शन का आएगा तो उसमें हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा और बंगाली रहेगा। इसमें से कोई एक पेपर आप अपने अनुसार चूज करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है या फिर जिसमें आपको क्वालिफिकेशन है, जो भी है उस हिसाब से आप एक
पेपर चूज करेंगे और उस चूज किए हुए पेपर को आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में देना होगा। तो ये डिफरेंट हो जाएगा अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से चूज करेंगे। ठीक है, अब अंतिम में हम लोग देखेंगे सिलेबस। क्या है सिलेबस, कौन से पेपर में इसमें आते हैं। ठीक है, तो वो देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं आ जाता है, बहुत टफ नहीं आता है। आप एनसीईआरटी अगर 8-9 को फॉलो करेंगे और प्रीवियस ईयर कुछ कुछ सीरीज का जो है क्वेश्चन लगा लेंगे आप, तो आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और लगभग 15 मार्क्स का आता है, याद रखिएगा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। रीजनिंग में 12 प्लस मार्क्स, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा। और रीजनिंग कोई बहुत हार्ड नहीं आता है, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह आता है, एनालॉजी आता है, सीरीज आता है, मिसिंग टर्म आता है, यही सब आता है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो हम इसका भी डिटेल बना देंगे कि किसका किसमें क्या मतलब क्या क्या टॉपिक आता है। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स का 10 प्लस के आसपास आता है, थोड़ा कम भी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, याद रखिएगा। जनरल साइंस का आपको 18 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं ईबीएस, यह देखिए आप सोच रहे होंगे कि ईबीएस तो हम लिखे ही नहीं और ज्योग्राफी में 30 लिख दिया। आप कंफ्यूज में जो होइएगा, मेरा कहने का मतलब यहाँ क्या है कि ईबीएस और ज्योग्राफी, ठीक है, ईबीएस और ज्योग्राफी में आपको कितना परसेंट क्वेश्चन आएगा, 30 प्लस क्वेश्चन आएगा ईबीएस और ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ईबीएस और ज्योग्राफी मिला के हम 30 प्लस लिखेंगे। सिर्फ ज्योग्राफी या सिर्फ ईबीएस में नहीं आएगा, दोनों मिला हुआ रहता है। मतलब मिला हुआ नहीं, मतलब हम यहाँ पे बना दिए हैं एक्चुअली मिला हुआ, कि ईबीएस और ज्योग्राफी में कितना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो मेरे भाई लोग बहुत परेशान होते हैं कि हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। हिस्ट्री में देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, आपको बस इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। उसमें से आपको 17 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने से पहले हमको आपको बता देते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली जिसको कहते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डेप्थ में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छा लेवल का रहता है। और थोड़ा थोड़ा जो इसमें बिहार वाला जो रोल है वो भी आपको पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे है बिहार स्पेशल, आपको बता ही दिए बिहार स्पेशल में 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, वो भी खनिज वाला रह सकता है, पठार वाला रह सकता है, या फिर जो ये भी आता है ना योजना वगैरह, वो सब से रह सकता है। ठीक है, बजट से रहता है, तो ये सब आप करंट अफेयर्स पे भी देखेंगे तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। बिहार वाला करंट अफेयर्स तो आपको जरूर से देख लेना है। उसके बाद पॉलिटी में 10 लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत सिंपल लेवल का रहता है, बहुत आर्टिकल वगैरह नहीं रहता है डीपली। ठीक है, आप PYQ भी देखेंगे तो उससे काम आपका बन जाएगा। लास्ट में मिसलेनियस आ जाता है। मिसलेनियस में कौन से क्वेश्चन हो गए, कुछ डैम वाले आ गए, या कुछ मंदिर के बारे में आ गया, कुछ स्टैटिक वाला पार्ट जो है वो आपका मिसलेनियस में कवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह ये पूरा सिलेबस रहा आपका PRT का, 120 मार्क्स का आता है, ध्यान रखिएगा। और आप कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम स्कोर करने का, ताकि Tier 4 में आप अपना एक सीट कंफर्म कर सके, क्योंकि आप जान रहे हैं कि Tier 4 में थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ने वाला है। तो ये पूरा सिलेबस वीडियो था PRT मेरे भाइयों बहनों के लिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।